अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बअसहु बैन यदयि स्साअति बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आज का हमारा मौजू अल्लाह की तौफीक से अदल व इंसाफ के बारे में है। कोर्स का तारुफ़ और इसकी तैयारी के मराहिल हमने पहले भी 2 सेशंस में आपके सामने बयान किए। आज भी इख्तिसार के साथ देख लीजिए कि इस कोर्स में इंशाल्लाह हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ जो हसना हैं उनको ज़ेर बहस लाएंगे। बाज़ जगह को कुछ आयात भी शामिल की गई हैं क्योंकि कुरान मजीद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही अखलाक़ का नाम है और हर खुलुक़ को तरतीब के साथ बयान किया गया है। मतलब जब भी हम किसी खुलुक़ हसन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी तारीफ़ के अंदर उसकी लुग़वी तारीफ़ और उसकी इस्तिलाही तारीफ़, नंबर 2 शरीयत इस्लामिया में इसका क्या मफ़हूम है, नंबर 3 इसकी अहमियत क्या है कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, और नंबर 4 कि इसके जो अपोजिट खुलुक़ से ये बुरा अखलाक है वो क्या है, और नंबर 5 के इसके ज़रिए से मुआशरती इस्लाह कैसे हो सकती है। ये 5 मौज़ूआत हम पढ़ते हैं। तो आज भी हम इन्हीं मौज़ूआत को अल्लाह की तौफीक से पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा मौजू अदल व इंसाफ है और याद रखिए कि जब भी अदल व इंसाफ कहा जाता है तो मेरे और आपके जहन के अंदर ये खाका आता है कि शायद इसका ताल्लुक़ कोर्ट के साथ है, कचहरी के साथ है, अदालत के साथ है, क़ज़ा के साथ है। बस वो अदल व इंसाफ को मलहूज़े खातिर रखें और बस नहीं, अदल व इंसाफ का ताल्लुक़ हर इंसान के साथ है। मेरे और आपके साथ भी अदल व इंसाफ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हर इंसान जो इस कायनात के अंदर आया उसने अपने आप को अदल व इंसाफ पर कायम रखना है और अपने आप को जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचाना है। हर इंसान के साथ इसका ताल्लुक़ है। आप ज़रा देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अज़ बिअसत भी आदिल थे। आप लोगों के दरमियान फ़ैसले भी करते, दूसरों को हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहने की नसीहत भी करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी अपनी पूरी ज़िंदगी इस खुलुक़ हसन से क्या रहे, मुत्तसिफ़ रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात हैं उनके अंदर एक सिफ़त कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, आदिल थे। वो अदल फरमाने वाले थे, वो ना इंसाफ़ी या जुल्म की तरफ जाने वाले नहीं थे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, आदिल थे। तो आज का जो हमारा मौजू है अदल, अदल की हम लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ पढ़ेंगे, शरीयत इस्लामिया में इसका क्या मफ़हूम है ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और अदल के अपोजिट उसके जो मुतज़ाद बुरा खुलुक़ है, बुरा अखलाक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 4 अदल की अहमियत व फ़जीलत क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में हम इंशाअल्लाह 4 अहादीस और 4 ही कुरान मजीद की आयात पढ़ेंगे। और 5वां मौजू हमारा होगा कि अदल के ज़रिए हम मुआशरती इस्लाह कैसे ला सकते हैं या कर सकते हैं, अपने घरों के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने इदारों के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, अपने रहन सहन के अंदर हम इस सिफ़त को कैसे अपना सकते हैं, और इसको जो अपोजिट सिफ़त है जुल्म, हम उससे कैसे बच सकते हैं। जी, तो पहला मौजू है अदल की लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़। लफ्ज़ी तारीफ़ से क्या मतलब है, मतलब ये जो अदल का लफ्ज़ है आइन दाल लाम, ये जो लफ्ज़ है डिक्शनरी के अंदर ये किन मीनिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो अदल जो है ये मस्तर है और इसका मादा क्या है, आइन दाल लाम, आदला। इस मादे में ये जो इसके रूट लेटर्स हैं, इसके हरूफ असली हैं, इसमें बराबरी और मसावात और इंसाफ का मफ़हूम है। और लिसानुल अरब में है कि अदलुन मतलब इन्नहु मुस्तकीमुन, जो चीज़ बिल्कुल सीधी होती है, मुस्तकीम, उसको कहते हैं अदल। वहुवा ज़िद्दुल जौर, और ये अदल जो है ये जुल्म के अपोजिट है, जुल्म का मुतज़ाद है।
तो लुगत के एतबार से क्या कह सकते हैं, किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना, ये क्या कहते हैं, इसको इंसाफ या इसको अदल कहते हैं। देखिए जो इंसाफ का लफ्ज भी है, इंसाफ का लफ्ज भी है निस्फ से, आधा और आधा, दो चीजों को बिल्कुल बराबर हिस्सों में तकसीम करना, ये क्या कहलाता है, ये इंसाफ कहलाता है। तो मुआशरे के अंदर हर इंसान को उसका जो हक मिलता है वो अपनी इज्जत की हिफाजत करता है, अपनी इज्जत को बचाता है, उसके माल की हिफाजत की जाती है, उसके अहलो याल की हिफाजत की जाती है, ये अदल और इंसाफ कहलाता है। इस्तिलाही तारीफ के अंदर हम क्या कह सकते हैं, अदलु अल अम्रुल मुतवस्सितु बैन अल इफरात व तफरीद, इफरात व तफरीद के दरमियान, इफरात व तफरीद के दरमियान जो दरमियाना मामला होता है, मुतवस्सित कहते हैं मियाना रवी को, एअतिदाल को, इफरात व तफरीद। अब देखिए इफरात व तफरीद क्या है, इफरात का मतलब कि किसी मामले को उसकी हद से बढ़ा देना, ये इफरात है। तफरीद का मतलब, तफरीद कमी से है, किसी मामले के अंदर हद दर्जे की कमी कर देना, ये तफरीद कहलाता है। तो इस्लाम हमें इफरात और तफरीद, इनके दरमियान मिडल में मुतवस्सित दर्जे पर रहने की तालीम देता है, और इसी को कहते हैं अदलो इंसाफ। तो आपको पता चल गया ना इफरात और तफरीद का क्या मतलब है। आप उर्दू में भी तो यूज करते हैं, हमें इफरात और तफरीद से बचना चाहिए। इफरात मतलब किसी चीज में हद दर्जे का मुबालगा कर देना, मतलब उसको उसकी मुकाम से भी बढ़ा देना। तफरीद किसी चीज में बहुत कमी कर देना, उसे उसके मुकाम से भी नीचे ले आना। इफरात ज्यादती, तफरीद कमी। इफरात और तफरीद के दरमियान, ना बढ़ाना ना कम करना, दरमियान मुतवस्सित, ये अदल कहलाता है। उम्मीद है कि लफ्जी और इस्तिलाही तारीफ आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी अदल और इंसाफ की। अब हम आगे चलते हैं, शरीयत इस्लामिया में अदल का क्या मफहूम है। सबसे पहले किसी चीज को उसके सही मुकाम पर रखना, यह अदल कहलाता है। नंबर 2, हकदार को उसका पूरा हक देना, यह अदल कहलाता है। नंबर 3, इनफिरादी और इज्तिमाई मामलात में इअ्तिदाल को अपनाकर इफरात व तफरीद से बचना। इनफिरादी का क्या मतलब है, मतलब एक शख्स अपने साथ भी अदल इंसाफ कर सकता है, और उसकी तफसील आगे आ रही है। अपने साथ भी आप अदल इंसाफ कर सकते हैं, आपको चाहिए आप अपने ऊपर भी जुल्म ना करें। इनफिरादी। इज्तिमाई ऐसे मामलात जिनके अंदर मुआशरे के मुख्तलिफ अशखास शामिल हो जाते हैं। इज्तिमाई मामलात, सोशल जो मैटर्स हैं, इज्तिमाई मामलात कहलाते हैं। उनके अंदर भी इफरात व तफरीद से बचना, इनफिरादी मामलात में भी और इज्तिमाई मामलात में भी इफरात व तफरीद से बचना, बोलेंगे क्या कहलाता है, ये अदल कहलाता है। जबकि आम इस्तिलाह में और कज़ा के नुक्ता नज़र से अदल का क्या मफहूम है कि रोज़मर्रा के मामलात में, डेली लाइफ से जो मुतालिक मामलात हैं, उनमें लोगों के दरमियान फैसला करते हुए जज या काजी क्या करता है, अदलो इंसाफ के दरमियान उनके हकूक़ आमा का यूं तहफ़्फ़ुज़ करे कि किसी के भी हक तलफी ना हो। मुआशरे में रहने वाले अफराद के दरमियान यूं अदलो इंसाफ से काम ले कि किसी की भी हक तलफी ना हो। और इसी माना में अदलो इंसाफ को क्या कहते हैं, अरबी जुबान में क़दा कहते हैं। क़दा जस्टिस के माना में, अरबी जुबान में जस्टिस को क्या कहते हैं, क़दा। और इसी से जो काजी का लफ्ज़ है वो भी अरबी जुबान का लफ्ज़ है, जो फैसले करने वाला होता है कादी कहलाता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का तज्जिया देखें, कहते हैं सियासत शरइया जो है उसकी इमारत दो स्तूनों पर, दो पिलर्स हैं, 2 पिलर्स हैं जिस पर उसकी इमारत खड़ी है। नंबर 1 के मनासिब और ओहदे जो हैं वो अहल लोगों को देना, जो उन ओहदों के अहल हैं उनको वो ओहदे देना, ये क्या कहलाता है, अदल कहलाता है। मतलब अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं सही माना के अंदर अदलो इंसाफ को कायम करना चाहता हूँ,
तो उसकी सबसे पहली ये जिम्मेदारी है कि जो ओहदे हैं, मनासिब हैं, उन पर उनके अहल अशखास को बैठा दे। ये अदल व इंसाफ कहलाता है। अल्लाह अकबर। और दूसरा, अदल व इंसाफ के साथ फैसले करना। एक है कि हर जगह पर उसका जो कहते हैं ना काबिल शख्स है वो बैठा हुआ है। और नंबर 2, अदल व इंसाफ के साथ फैसले हो रहे हैं। सियासत शरिया की इमारत इस चीज पर कायम है। और याद रखें, इंसाफ ही पर दुनिया व दीन की फलाह का दारो मदार है, और बगैर अदल के फलाह दारैन का हसूल नामुमकिन है। बल्कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की एक रिसर्च है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई, आपने ज़रा गौर से इसको सुनना है, अगर कोई मुसलमान मुल्क भी, मुसलमान हाकिम भी अगर अदलो इंसाफ को छोड़कर जुल्म के रास्ते पर चल निकलता है, तो याद रखिए वो मुसलमान मुल्क कभी बाकी नहीं रह सकता। और अगर कोई गैर मुस्लिम मुल्क भी अपने मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ अशखास के दरमियान अदलो इंसाफ को कायम रखते हैं, तो वो गैर मुस्लिम मुल्क भी बहुत अरसे तक कायम रह सकते हैं। मतलब अगर किसी मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी जुल्म की सिफ्त आ जाती है, तो वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। ज्यादा देर तक वो मुसलमान मुआशरा कायम नहीं रह सकता। ये जुल्म ऐसी चीज है, नाइंसाफी ऐसी चीज है जो किसी निजाम की बुनियादों को खोखला कर देती है। तो आप इससे अदलो इंसाफ की अहमियत को जान सकते हैं। आज का हमारा तीसरा मौजू है अमानत के मदे मुकाबिल जो खुलुक सय्या, जो बुरा अखलाक है वो क्या है। सॉरी, अमानत नहीं, जो आज का हमारा टॉपिक है अदल। अदल के जो मदे मुकाबिल उसके अपोजिट जो खुलुक सय्या है, तो अदल के जो अपोजिट खुलुक सय्या है वो क्या है? जुल्म व नाइंसाफी। बोले जी वो क्या है? जुल्म व नाइंसाफी। जुल्म करना क्या है बताइए? जुल्म करना कबीरा गुनाह है। यानी ये मत समझिए कि जुल्म करना ये कोई बड़ी मामूली सी बात है। जुल्म करना मामूली बात नहीं है। जुल्म करना ये कबीरा गुनाहों में से आता है। अब मैंने जैसे कि आपको जुल्म की मुख्तलिफ अक़साम भी बताई हैं। ये जो जुल्म करना है, चाहे ये जुल्म आप कह लीजिए कि इंसान की अपनी ज़ात के साथ हो, चाहे मुआशरे के अंदर हो, जुल्म किसी के साथ हो, तो अदल व इंसाफ के अपोजिट क्या है? खुलुक सय्या, जुल्म करना। आप ज़रा गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल व इंसाफ को मुआशरे के अंदर कायम करवाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के जो 4 मकासिद अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किए, कई एक मुकामात पर, एक से ज़्यादा मुकामात पर अल्लाह ने बयान किए कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनके दरमियान एक रसूल को भेजा। अब रसूल क्या करता है? यतलु अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयात को अल्लाह के बंदों पर तिलावत करता है। व युज़क्कीहिम, ये जो दूसरा मकसद है किसी भी नबी या रसूल का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास कर, युज़क्कीहिम, अल्लाह के बंदों को पाक करता है। किससे पाक करता है? गुनाहों से पाक करता है, बुरे अखलाक से पाक करता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं अखलाक के मकारिम को क्या करूं? पूरा करूं। उतम्मिमा का क्या मतलब है? कंप्लीट करना, मुकम्मल करना। मुझे तो भेजा ही इसलिए गया है कि मैं अखलाक को मुकम्मल कर दूं। अखलाक की जो सिफात हैं, आदात हैं, उसके जो मकारिम में आला तरीन दर्जे में उसको मुकम्मल कर दूं। गुज़िश्ता अक़वाम की हलाकत के असबाब में से एक अहम सबब यह था कि वो जुल्म किया करते थे। जैसा कि अल्लाह ने क्या फरमाया? वलक़द अहलकनल क़ुरूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू, हमने तुमसे पहले जो बस्तियां गुजरी, ज़माने गुजरे, लोग गुजरे, हमने उनको हलाक किया। लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया। जब उन्होंने जुल्म किया तो इस रुए ज़मीन से उनका नामो निशान तक क्या हुआ? मिट गया। अल्लाह अकबर। ये एक चीज़ होगी। तो याद रखें,
जुल्म की तारीफ के अंदर अगर आप ये कहना चाहें कि अदल की तारीफ तो हमें पता चल गई, जुल्म की क्या तारीफ है, तो जुल्म की तारीफ है वदउ शैई फी गैरि महल्लिही। अरबी जुबान में आप देख सकते हैं थर्ड लास्ट जो हमारी लाइन है उसके अंदर तारीफ लिखी हुई है, किसी चीज को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह के अलावा किसी और जगह पर रख देना, यह जुल्म कहलाता है। किसी चीज को उसकी जगह से हटाकर किसी और जगह पर रख देना, गैरी महल्ली ही, गैर महल पर रख देना, बोले ये क्या कहलाता है, ये जुल्म कहलाता है। देखिए इसी मुनासबत से तो शिर्क को भी कुरान मजीद में जुल्म कहा गया, आगे उसकी मजीद तफसील आ रही है। वह इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, जब लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, वह हुआ याइज़ुहु, और वो उन्हें नसीहत कर रहे थे, क्या कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जुल्म अजीम है। बेशक शिर्क क्या है, जुल्म अजीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ए मेरे बेटे किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराना। अब देखिए इबादत करना ये क्या है, अल्लाह का हक है, अल्लाह का हम पर हक है कि हम उसकी इबादत करें, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया। अगर तो हम इबादत को उसकी सही जगह पर रखते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अदल इंसाफ है। और अगर हम उस इबादत को अल्लाह के अलावा किसी और के सामने करते हैं, इबादत की कोई भी किस्म है, तो बोले ये क्या कहलाता है, ये जुल्म कहलाता है और ये शिर्क कहलाता है। और फरमाया गया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क करना सिर्फ जुल्म नहीं बल्कि जुल्म अजीम है, बहुत बड़ा जुल्म है। बल्कि आप कह लीजिए अगर ये सवाल भी पूछा जाए कि इस कायनात में जो सबसे बड़ा जुल्म है वो क्या है, सबसे बड़ा जुल्म वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना है। कि अल्लाह ने आपको पैदा किया अपनी इबादत के लिए, आप अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, यह सबसे बड़ा जुल्म है। सूरत लुकमान की आयत नंबर 13। आगे चलिए, जुल्म की 3 अकसाम है, अभी से याद कर लीजिए। जुल्म की 3 अकसाम है और माशाल्लाह आपसे क्विज भी लिया जाता है, आपके इल्म में है। और माशाल्लाह आप में से जो टॉप करने वाले 20 लोग हैं, आज उनके नाम भी दिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। उनको हमने अपने लेसन में स्लाइड्स के अंदर ऐड कर लिया है, तो इंशाल्लाह सेशन के आखिर में उन 20 खुश नसीब लोगों के नाम भी दिखाए जाएंगे जो हमें टॉप करने वाले हैं, जो क्विज का लिंक, गूगल लिंक आपके साथ शेयर किया गया था। तो इस तरह से लेक्चर्स को गौर के साथ सुनिए। जुल्म की 3 अकसाम है। सबसे पहली किस्म क्या है कि इंसान का अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराकर जुल्म। नंबर 2, इंसान का दूसरे इंसानों या मखलूकात के साथ जुल्म। और नंबर 3, इंसान का अपनी जान पर जुल्म करना। समझ आ गई ना? ये 3 अकसाम है। इंसान का अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराकर जुल्म, नंबर 2 इंसान का दूसरे इंसानों या मखलूकात के साथ जुल्म, और नंबर 3 इंसान का अपनी जान पर जुल्म। यही जुल्म की 3 अकसाम कहलाती हैं। तो आज का पहला पोल आपके सामने लॉन्च किया जाने वाला है। यही 3 ऑप्शन है आपके सामने। सवाल यह है कि बताइए इन तीनों में सबसे संगीन और बड़ा जुल्म क्या है। पोल आपके सामने लॉन्च कर दिया गया। 3 ऑप्शन है, पहली 3 ऑप्शन में से आपने 1 2 3 में से जो दुरुस्त है उसको सिलेक्ट करना है। बताइए ये जो जुल्म की 3 अकसाम है, इन तीनों में सबसे संगीन और बड़ा जुल्म क्या है। तो माशाअल्लाह जवाबात मौसूल हो रहे हैं। सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। माशाअल्लाह 50 के करीब लोगों की तरफ से जवाबात मौसूल हो चुके हैं। बाकी जितने लोग हमारे साथ सेशन में हैं सब इस पोलिंग में हिस्सा लें। कमेंट्स के अंदर जवाब मत दीजिए, आप जवाब दीजिए जो पोल आपके सामने लॉन्च हुआ उसमें। बारकल्लाहु फीकुम। माशाअल्लाह आप में से 64 लोगों की तरफ से जवाब मौसूल हुआ। बाकी वल्लाहु आलम 50 के करीब लोगों ने पोलिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम आप लाजमी हिस्सा लीजिएगा। चले मैं आपका रिजल्ट भी शेयर करता हूं ताकि आप खुद से भी देख लें।
64 में से माशाल्लाह 60 लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 60 लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। और वो क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा कर जो जुल्म करना है, ये सबसे संगीन जुल्म है। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। यहां पर मैं क्विज को रोक कर आगे चलता हूं और आगे से आप ज़रा एक्टिव होकर बैठिएगा। और माशाल्लाह 60 लोगों का जवाब, मतलब 98% लोगों का जवाब दुरुस्त है। ये बता रहा है कि आप सब माशाल्लाह एक्टिव हैं हमारे साथ। तो आज का हमारा चौथा मौजू ये है कि जो सिर्फ हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं अदल व इंसाफ की, कुरान और सुन्नत के दलाइल में इसकी क्या अहमियत है। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर हम 4 आयात को आपके सामने कोट करेंगे और इसी तरह 4 अहादीस को आपके सामने बयान करेंगे। तो इन 8 दलाइल की रोशनी में आपने ये देखना है कि कुरान और सुन्नत में इस जो खुलुक हसन है, अच्छा अखलाक है, इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहली आयत, बड़ी ज़रूरी आयत, सूरत अन-नहल की आयत नंबर 90। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, बेशक अल्लाह तुम्हें अदल करने का और एहसान करने का हुक्म देता है। बेशक अल्लाह तुम्हें अदल व एहसान का हुक्म देता है। नंबर 3, व ईताइ ज़िल क़ुरबा, और करीबी रिश्तेदारों को देने का, मतलब उनके साथ एहसान करने का, उनको देने का। अगर अल्लाह ने आपको माल अता किया तो करीबी रिश्तेदारों का भी ख्याल रखिए। व यन्हा अनिल फ़हशा, और आपको फहाशी से मना करता है। वल मुनकर, और बुराई से। वल बग़ी, और जुल्म से या सरकशी से। याइदुकुम, वो अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो ये जो अल्फाज हैं, ये जो आयत करीमा आप देख लीजिए कि अल्लाह ने बाकायदा, यानी कुरान मजीद में ये बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये अल्फाज आए हैं कि अल्लाह तुम्हें इनका हुक्म देता है। देखिए, अक्सर औकात ऐसे होता है कि आर्डर के अल्फाज आ जाते हैं, अकीमुस्सलाता, नमाज को कायम करो। आर्डर के अल्फाज आ जाते हैं, नमाज को कायम करो। लेकिन ये जो अल्फाज हैं, इन पर गौर करें, इनकी अहमियत पर, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। इन्नल्लाह यअमुरु, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है किस चीज का? बिल अदल वल इहसान, अदल व इहसान का। तो यहां से अदल की अहमियत पता चल जाती है इस आयत करीमा की रोशनी में। नेक्स्ट आयत नंबर 2 देखिए, फरमाया व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप ये कह दीजिए कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, अल्लाह ने हुक्म दिया। ज़ाहिर बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के बारे में ये कहते हैं उमिरना, हमें हुक्म दिया गया, हत्ता कि सहाबा भी ये कहते हैं हमें हुक्म दिया गया। अब उन्हें सहाबा इकराम को हुक्म देने वाले कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देने वाले कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल व इंसाफ करूं। तीसरी आयत की तरफ चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खिताब किया गया। व इन हकमता, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप फैसला करें, फहकुम बैनहुम बिलकिस्त, तो आप इंसाफ के साथ उनके दरमियान फैसला करें। फहकुम बैनहुम बिलकिस्त, आप उनके दरमियान इंसाफ से फैसला करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को क्या करता है? पसंद करता है। मुक़सितीन, मुक़सितीन इसम फ़ाइल है, जमा है, इंसाफ करने वाले, वही जो मैंने कहा इफरात व तफरीद से बचने वाले, ज़्यादती और कमी से बचकर दरमियानी राह पर चलने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बड़ा पसंद करता है। तो ये फजीलत है, ये अहमियत है कि जो इंसाफ करने वाले हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर।
चौथी आयत की तरफ चलिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। ए ईमान वालो हो जाओ। क्या हो जाओ? ए ईमान वालो हो जाओ क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। अल्लाह के लिए बिल्कुल क़व्वामीन हो जाओ, बिल्कुल सीधे हो जाओ अल्लाह के लिए। क़व्वाम की जगह क़व्वामीन, कायम भी इसी से है। अल्लाह के लिए बिल्कुल दुरुस्त हो जाओ, सीधे हो जाओ। शुहदाअ बिल क़िस्त, और इंसाफ के गवाह हो जाओ। अब जो सूरतुल माइदा की इस आयत नंबर 8 में जो बात जिक्र की जाने वाली है, आपने बड़ी तवज्जो से इसको सुनना है। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। मैं जरा आपको इस बात का बैकग्राउंड समझा दूं, आप इस आयत करीमा को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुआशरे के अंदर रहते हुए दो फरीक जो होते हैं, आपस में उनके दरमियान किसी भी बात पर कोई दुश्मनी, कोई बोग्स या कोई भी मुखालफत पैदा हो जाती है। अब ये पहला स्टेप, उनका मुखालफत हो गई। अब क्या हुआ? सेकंड स्टेप ये कि एक फरीक जो है, ठीक है, एक मामले में अगर वो गलत है तो दूसरे मामले में वो दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन ये फरीक जो है, चूंकि ये उसका मुखालिफ है, ये उसके अगेंस्ट है, तो ये हर हाल में ही उनकी सही बात को भी गलत कहें, उनकी सही बात को भी गलत कहें। और यकीन जाने, मैं कहता हूं कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ जिस कदर, ये जो बुरा अखलाक है जिस कदर सरायत कर गया है, ख़ासकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर देख लीजिए, आप मजहबी जमातों के अंदर देख लीजिए, ठीक है, उनके अंदर एक अगर गलती है, उनकी ये सिफ्त है, उनकी अच्छी बात है, आप उसका तो इकरार कीजिए, लेकिन उनकी मुखालफत की वजह से आप बिल्कुल उनके किए किराए पर पानी फेर दें, ये अदलो इंसाफ नहीं है। ये अल्लाह के मोमिन बंदों का, या मुक़सितीन जो इंसाफ करने वाले हैं, जो अदल करने वाले हैं, ये उनका तरीकाकार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी कौम की मुखालफत तुम्हें ना उबारे अला अल्ला तादिलू, कि तुम अदलो इंसाफ को ही छोड़ दो, यानी तुम उनके मुखालिफ हो तो तुम अदलो इंसाफ को ही छोड़ दो। किसी कौम की मुखालफत तुम्हें इस चीज पर आमादा ना करे। इअदिलू, अदल करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, क्योंकि अदल करना तकवा के बड़ा करीब है। अदल करना तकवा के बड़ा करीब है। अल्लाहु अकबर। तो अदल उन सिफात में से है जिन्हें तकवा के करीबी कहा गया। अदल करो, अदल करना तकवा के बड़ा करीब है। मतलब तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को जुल्म नाइंसाफी से, गुनाह से रोकती है। तकवा उस चीज का नाम है। बाज़ उलमा ने कहा तकवा एक नूर है जो अल्लाह आपके दिल में पैदा करता है, जो आपके और गुनाह के दरमियान में आकर हाइल हो जाता है। इस चीज का नाम तकवा है। नूर मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से एक नूर का नाम है, और ये नूर आपके दिल में होता है जो आपको गुनाह से और आपके दरमियान में एक रुकावट बन जाता है। तकवा इसका नाम है। इअदिलू, अदल करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, क्योंकि वो तकवा के करीब है। अदल करोगे, नाइंसाफी से बचोगे, तकवा के उतना करीब होते जाओगे। अल्लाहु अकबर। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, क्योंकि जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसको खबीर है, अल्लाह उसको खूब जानने वाला है, खूब अल्लाह उसकी खबर रखने वाला है। ना इंसाफी करोगे तो वो अल्लाह से तो नहीं छुप सकेगी, अल्लाह तो खबीर है। अदल करोगे तो अल्लाह खबीर है, जो भी करोगे अल्लाह खबीर है, जानने वाला है, और तुम्हारे अमाल का तुम्हें बदला मिलने वाला है। तो देखिए आखिर में जो अल्लाह की सिफत आई, खबीर। अदल करोगे या ना इंसाफी करोगे, अल्लाह तो खबीर है बिमा तामलून, जो तुम अमल करते हो। अल्लाहु अकबर। तो ये 4 आयात थी जिनकी रोशनी में हमने अदल की अहमियत को जाना। अब 4 अहादीस की तरफ चलते हैं। बड़ी खूबसूरत अहादीस आपके लिए मैंने और मेरे साथ बाकायदा जो उलमाए किराम की एक पूरी जमात है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स की तैयारी में बाकायदा मेरे साथ मुआवनत करते हैं, इल्मी मवाद की फ़राहमी में भी, नज़रसानी में भी। तो माशाअल्लाह आज के सेशन में हाफिज़ साद हैं जिन्होंने मेरी मुआवनत की। बड़ी खूबसूरत अहादीस का इंतखाब किया गया।
अहदीस में भी अदल की बहुत ज़्यादा अहमियत पाई जाती है। लोगों के दरमियान इस्लाह करवाने और उनके दरमियान इंसाफ करने वाले के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु सुलामा मिनन नासी अलैहि सदका, कुल्लु सुलामा मिनन नासी अलैहि सदका। लोगों का जो हर जोड़ है, देखिए इंसान के जिस्म के अंदर 360 के करीब जोड़ है, हर जोड़ पर सदका होता है, यानी आपने हर जोड़ की तरफ से सदका देना है। कुल्ला यौमिन तत्लुउ फीहि शम्स, हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है। कॉल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखें इंसान पर जब वो सुबह करता है तो उसके जिम्मे 360 के करीब सदकात हैं। अब वो कैसे देगा इतने सदकात, कैसे अल्लाह की राह में देगा? हर जोड़ के बदले में एक सदका करना है। कैसे इतने सदकात देगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका भी बतला दिया। फरमाया, तादिलु बैनल इत्नैन सदका, तो दो बंदों के दरमियान अदलो इंसाफ करता है। अब देखें, मतलब तू अपने आप को उनके साथ जुल्म करने से बचाता है तो यह भी अदल है। या दो बंदों का आपस में झगड़ा चल रहा है, तू अदलो इंसाफ से उनके दरमियान फैसला करता है तो यह भी अदल है। तादिलु बैनल इत्नैन, आप दो बंदों के दरमियान आदल करते हैं, सदका, आपके लिए एक सदका लिख दिया जाता है। वतुईनुर रजुल, अगरचे अगली चीज़ें हमारे मौजू से मुतालिक नहीं, लेकिन हदीस की अहमियत की वजह से मैं उनका तर्जमा कर देता हूँ। वतुईनुर रजुल फी दाब्बतिही फतहमिलहु अलैहा, आप किसी बंदे की सवारी पर उसको सवार करने में या उसका सामान रखवाने में मदद करते हैं, यह भी सदका है। औ तरफ़अ लहु अलैहा मताअहु सदका क़ाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल कलिमतु तय्यिबा सदका, आप जो अच्छी बात करते हैं ये भी एक सदका है। वकुल्लु खुतवतिन तमशीहा इला सलाह सदका, हर कदम जो आप नमाज की तरफ उठाते हैं ये भी सदका है। व तुमीतुल अदा अन तरीक़ सदका, और जो आप तकलीफ दे चीज़ को रास्ते से हटाते हैं तो ये भी सदका है। अल्लाह अकबर। तो देखिए सदकात करना कितना आसान हो गया। हर अच्छी बात करना सदका है। मैं तो आपको ये कहता हूं हर अच्छा मैसेज करना भी सदका है। माशाअल्लाह हमारे टीम के लोग, खासकर माशाअल्लाह हमारे टीम के रूहे रवा इसहाक भाई ग्रुप के अंदर एक मैसेज सेट कर देते हैं, एक सदका लिख दिया गया हदीस के मुताबिक। टीम का कोई मेंबर आप तक अगर अच्छी बात पहुंचाने में एक मैसेज कर देते हैं हदीस के मुताबिक, एक सदका है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल कलिमतु तय्यिबा सदका, अच्छी बात करना एक सदका है। तो देखिए 360 जोड़, हर जोड़ पर सदका, कैसे इतने सदकात अदा करेंगे? अच्छी बात करें सदका, नमाज की तरफ कदम उठाएं, हर कदम के बदले में सदका, तकलीफ दे चीज़ को रास्ते से हटाएं सदका, दो लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ करें सदका, किसी बंदे पर उसको या तो अपनी सवारी पर सवार करें, उसको जगह तक पहुंचाएं, या उसके सामान को उसकी सवारी पर सवार करने में उसकी हेल्प कर दें, सदका। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अदलो इंसाफ के ज़रिए सदकात को लेने की तौफीक अता करे। हदीस नंबर 2, दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। अदलो इंसाफ की अहमियत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जिन 7 लोगों को अपने साए में जगह देगा, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, उन 7 लोगों में से एक बंदा होगा। यानी उन 7 लोगों को तो हम यहाँ पर जिक्र नहीं करते, मौजू लंबा हो जाएगा। एक जो हमारे मौजू से मुतालिक है, उन 7 बंदों को जिनको क़यामत के दिन अल्लाह के साए में जगह मिलेगी, उनमें एक क्या है? अल इमामुल आदिलु, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, या अदलो इंसाफ करने वाला काजी, चीफ जस्टिस या जस्टिस, जो भी अदलो इंसाफ करने वाला होता है, बोलिए ये उसके लिए क्या बन जाएगा? ये उसके लिए सदका बन जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और क़यामत के दिन उसके लिए अल्लाह के साए में, और दूसरी हदीस के मुताबिक अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाने का सबब बन जाएगा। तीसरी हदीस की तरफ चलिए, बड़ी खूबसूरत हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इन खुश नसीब लोगों के अंदर फरमा दे, आमीन। अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रिवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुक़सितीन इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूर, ये जो इंसाफ करने वाले हैं दुनिया में, ये अल्लाह के यहाँ
नूर के मिंबरों पर होंगे। मिंबर मतलब ऊंची जगह, वो जिस जगह पर इमाम बैठता है उसको भी मिंबर कहते हैं। तो क़यामत के दिन ये जो इंसाफ करने वाले हैं, ये इंदल्लाह 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 अल्लाह के पास, ये अल्लाह के पास मिंबरों पर होंगे। और वो जो मिंबर हैं वो नूर के मिंबर होंगे। वो कौन लोग हैं? अल्लज़ीन यअदिलून फ़ी हुक्मिहिम, वो लोग जो अपने फैसलों में अदल करते हैं। व अहलीहिम, और अपने अहलो अयाल में अदल करते हैं। नंबर 3, वमा वलू, और जिनकी वो सरपरस्ती करते हैं उन पर भी अदल करते हैं। ये जो 3 कैटेगरीज हैं लोगों की, ये अल्लाह के यहां नूर के मिंबरों पर होंगे। बोले ये अल्लाह के यहां नूर के मिंबरों पर होंगे। अल्लाह अकबर। गौर करें जरा, 3 लोग जो अल्लाह के यहां नूर के मिंबरों पर होंगे। क्या मैं और आप भी उनमें से हैं? क्या मैं और आप भी अपने अंदर उन सिफात को पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम भी अल्लाह के यहां उन नूर के मिंबरों पर जगह बना सकें अल्लाह की तौफीक से? सबसे पहले अल्लज़ीन यअदिलून फ़ी हुक्मिहिम, जो अपने फैसलों में अदल करते हैं। नंबर 2, व अहलीहिम, जो अपने अहलो याल में अदल करते हैं। नंबर 3, वमा वलू, और जो लोग उनके अंडर हैं, उनकी सरपरस्ती में हैं, उन पर भी अदल करते हैं। मसलन कोई ऑफिसर है जो उसके अंडर लोग हैं, उनमें भी अदल करते हैं। समझा कि घर के अंदर एक वालिद है, सरपरस्त है, वो अपनी औलाद के दरमियान अदल करता है। वालदा अपनी औलाद के दरमियान अदल करती है। भाई अपने भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान, सब के दरमियान अदल करता है। ठीक है, आप अपने मातहत लोगों के दरमियान अदल करते हैं। यानी कि ये चीज हर इंसान से ताल्लुक रखती है। मैंने आपसे कहा था ना, आज का हमारा जो टॉपिक है अदलो इंसाफ, ये मत समझें कि इसका ताल्लुक सिर्फ अदालत के साथ है। नहीं, मेरे और आपके साथ भी इसका ताल्लुक है। अगर हम अपने घर में अदलो इंसाफ करने वाले हैं, और आगे तफसील आ रही है, अपनी जान के साथ भी अदलो इंसाफ करना अगर हम करने वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुशखबरी, और अगर नहीं तो फिर मुझे और आपको सोचना चाहिए। सही मुस्लिम की ये हदीस, अगली हदीस भी सही मुस्लिम की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल इमामु जुन्ना, इन्नमल इमामु जुन्ना, जो इमाम है वो क्या है? जुन्ना। जुन्ना का मतलब क्या होता है जी? जुन्ना का मतलब है ढाल, जिस ढाल के जरिए हिफाजत की जाती है। युकातल मिन वराइही व युत्तका बिही, उसके पीछे रहकर किताल भी किया जाता है और उसके जरिए अपने आप को बचाया भी जाता है। फ़इन अमरा बितक़वल्लाहि, अगर तो वो अल्लाह के तकवे का हुक्म देता है, वह अदला, और अदल करता है, कान लहू बिज़ालिका अजरुन, तो उसे अजर मिलेगा। वह इन यअमुर बिगैरिही, और अगर वो हाकिम, वो काजी इसके अलावा यानी नाइंसाफ़ी का हुक्म देता है या जुल्म का हुक्म देता है, कान अलैहि मिन्हु, तो उसका वजन, उसका जो बोझ है, उसका गुनाह भी उसी पर होगा। उसका बोझ और उसका गुनाह भी उसी पर होगा। बारकल्लाहु फीकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने आज की इन 4 हदीस को मुकम्मल किया। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे बिल्कुल ऊपर जो मौजू अमानत लिखा हुआ है, तो ये असल में लास्ट लेक्चर की ही स्लाइड्स थी जिनको मैं तब्दील करना भूल गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक अमानत नहीं है, आज का हमारा टॉपिक अदलो इंसाफ है। तो ये गलती की वजह से आप कह लीजिए अमानत लिखा रह गया, जो हमारा लास्ट सेशन का टॉपिक था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अदलो इंसाफ जी। तो यहाँ पर हमारा 5वां मौजू शुरू होता है। हमारा 5वां मौजू ये है कि जो अदलो इंसाफ का हमारा आप कह लीजिए टॉपिक है, इसके ज़रिए हम अपने मुआशरे के अंदर इस्लाह कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस मौजू को शुरू करूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ज़ुबैर भाई से कि ज़ुबैर भाई आप हमारा पोल लॉन्च कर दीजिए, जिसके ज़रिए हम देख सकें कि आज की क्लास में कितने लोग हमारे साथ शरीक हैं। अगर आप अकेले हैं तो ऑप्शन नंबर 1, 2 लोग हैं तो ऑप्शन नंबर 2, 3 लोग हैं तो ऑप्शन नंबर 3, इसी तरह ऑप्शन हैं, आप उनको सेलेक्ट कीजिए। और मैं तकरीबन 1 मिनट के बाद आपके सामने वापस आता हूँ, तब तक आप इस पोल के अंदर हिस्सा लीजिए। तमाम लोग लाजिमन इस पोल के अंदर हिस्सा लीजिए। बारकल्लाहु फीकुम।
जी बारकल्लाहु फ़ीकुम माशाअल्लाह। आप में से अभी तक 80 लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी तमाम लोग भी पोलिंग में हिस्सा लें ताकि हमें टीम को भी अच्छी तरह से तादाद पता रहे और आप लोग भी ज़्यादा मज़ीद एक्टिव रहें। चलिए जी, एक और एक्टिविटी है, वो ये है कि आपने देखते हैं सबसे पहले किसकी तरफ से चैट में जवाब आता है। बड़ा ज़रूरी आपसे सवाल होने जा रहा है, कमेंट्स के अंदर चैट के अंदर जवाब दीजिए। सवाल ये है कि आज हमारा तीसरा सेशन है, तरतीब के साथ उन तीनों सेशंस के टॉपिक को कमेंट्स में लिखिए। तरतीब के साथ बताइए पहले सेशन का क्या टॉपिक था, दूसरे सेशन का और तीसरे सेशन का। ठीक है जी। तो जिनकी तरफ से सबसे पहले जवाब आएगा ना, मैं 3 लोगों का सिर्फ नाम लूँगा। माशाअल्लाह बुशरा फातिमा है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तैमिया है, माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। फैसल कुरैशी हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। तो चलें जी, मैंने पहले 3 लोगों का नाम ले लिया और इसी तरह हिना इकबाल हैं, आपका जवाब भी दुरुस्त है। 4-5 लोगों का नाम मैंने ले लिया और माशाल्लाह अभी 30 से ज़्यादा जो बात आ रहे हैं उनमें से अक्सर जो बात दुरुस्त है। बारकल्लाहु फ़ीकुम माशाल्लाह, ये भी आपकी अच्छी एक्टिविटी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एक्टिविटी थी कि आपने तीनों यानी आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, पहले सेशन में क्या पढ़ा था, सेकंड सेशन में, थर्ड सेशन में। तो आज हमारा टॉपिक है जी, बोले जी आज हमारा क्या टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है अदलो इंसाफ और पहले सेशन में हमारा टॉपिक था सिद्क, सेकंड में अमानत और आज हमारा टॉपिक है आदल। आज हमारा क्या टॉपिक है जी, आदल। तो चलिए आदल के बारे में मुआशरती इस्लाह, अदल के बारे में मुआशरती इस्लाह। आप लोगों के फीडबैक से भी हमें पता चला कि ये जो आखिरी पॉइंट हमने ऐड किया मुआशरती इस्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक आया। कोर्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी मज़ीद आरा दीजिए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। मुआशरती इस्लाह, मुआशरती इस्लाह से मुराद है हम अपने घरों के अंदर, अपने मोहल्लों के अंदर, अपनी मसाजिद के अंदर, अपने इदारों के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने वर्क के अंदर, अपने सोशल लाइफ के अंदर, अपने मुआशरों के अंदर कैसे तब्दीली ला सकते हैं, कैसे अखलाक हसना की रोशनी में इस्लाह कर सकते हैं। तो याद रखिए बाज़ औक़ात एक शख्स जुल्म करता है तो अल्लाह की तरफ से उसे डील मिल जाती है। देखिए अल्लाह की तरफ से डील मिलने का मतलब यह है कि वो एक जुल्म करता है तो अगला जुल्म करना भी उसके लिए आसान हो जाता है। वो ये समझता है कि देखें ये काम तो बड़ा बड़ा आसान हो चुका मेरे लिए, एक गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरा जुल्म, चौथा जुल्म, पांचवा जुल्म। वो ये असल में वो ये समझता है कि मेरा बड़ा तजर्बा हो गया, ये काम तो मेरे लिए बड़े आसान हो गए। हालांकि उसे नहीं पता ये अल्लाह की तरफ से उसे डील दी जा रही है और अल्लाह की पकड़ भी आनी है। वो अमल को दुरुस्त समझकर या अपने लिए आसान समझकर करता जाता है। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत इब्राहीम की 2 आयत हैं, आयत नंबर 42 और 43। मैं कुछ आयत का तर्जुमा करूंगा। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, आप अल्लाह को हरगिज गाफिल ना समझें उस चीज से जो जालिम अमल करते हैं। जो जालिम करते हैं आप अल्लाह से उसको गाफिल ना समझिए, अल्लाह उनके जुल्म से गाफिल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युअखिरुहुम, अल्लाह उन्हें मोहलत दे रहा है, अल्लाह उन्हें ताखीर दे रहा है, मोहलत दे रहा है। लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार, लियौमिन उस दिन के लिए यानी क़यामत के दिन के लिए, तशखसु फीहिल अब्सार जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अल्लाह उन्हें उस दिन के लिए मोहलत दे रहा है। अल्लाह अकबर, समझ आ गई जी। तो जो जालिम करते हैं आप अल्लाह को उससे गाफिल मत समझिए। बाज़ औक़ात बंदा ये कहता है कि नाउज़ बिल्ला, बाज़ जो बेदीन किस्म के लोग हैं हमारे मुआशरे के अंदर, लिबरल्स किस्म के, वो बाकायदा ये एक एतराज़ भी करते हैं दीन इस्लाम पर या इस्लामी लोगों का पर। वो ये कहते हैं कि देखो अगर तुम कहते हो कि कोई अल्लाह है, कोई दीन है, तो इस कायनात के अंदर ये जो जुल्म हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर भी, ये क्यों हो रहा है? हाँ, अल्लाह जालिमों को मोहलत दे रहा है और ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने कहा था। आप अल्लाह को हरगिज गाफिल ना समझिए। अल्लाह की हिकमतें हैं, बाज़ औक़ात हमें उन हिकमतों का इल्म होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। बाज़ औक़ात कोई बंदे अल्लाह के दीन से दूर जा रहे होते हैं,
अल्लाह उन पर, उनके दुश्मन को, एक अल्लाह की हिकमत होती है कि दुश्मन उन पर गालिब आता है ताकि ये अपने दीन की तरफ वापस पलटें, और आप देखते हैं बाज़ औक़ात वो दीन की तरफ वापस पलट भी आते हैं। ना सिर्फ ये हमारी उम्मत मुहम्मदिया में ये अल्लाह की हिकमतें हैं, बल्कि इससे पहली उम्मतों में भी गुजरी। तो अल्लाह ने फरमाया आप जुल्म करने वालों को कभी ये ना समझें, कभी ये गुमान ना करें कि अल्लाह उनके जुल्म से गाफिल है, बल्कि अल्लाह तो उन्हें एक ख़ास दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यानी या तो उन्हें उनके जुल्म का बदला दुनिया में ही मिल जाएगा, और या फिर उनके जुल्म का बदला उन्हें उस दिन में मिलेगा जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, मतलब जिस दिन उन्हें उनकी कब्रों से उठाया जाएगा या कब्रों के अंदर वो पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर। मजीद मुआशरती इस्लाह देखिए जी, अल्लाह पर झूठ बांधना, इसको भी जुल्म कहा गया। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो हमारा सिद्क का टॉपिक था उसमें हम इसको तफसीली पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा ना, हमने इसको पढ़ा था कि अल्लाह पर झूठ बांधना यह सबसे संगीन झूठ की किस्म है। जो हमने सिद्क पढ़ा था, सिद्क के अपोजिट था किज़्ब, झूठ बोलना या कज़िब। तो कज़िब की या किज़्ब की जो अपोजिट है सिद्क का किज़्ब, अल्लाह पर। तो किज़्ब की अक़साम में जो सबसे संगीन किस्म है वो क्या है? वो अल्लाह पर झूठ बांधना, अल्लाह की तरफ किसी ऐसी बात को मंसूब करना जो अल्लाह ने नहीं फरमाई। तो अल्लाह ने इसको जुल्म नहीं बल्कि कहा सबसे बड़ा जुल्म। फमन अज़लमु, उससे बड़ा जालिम कौन है? मिम्मन कज़ब अल्लाह, जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। जो अल्लाह पर झूठ बांधता है उससे बड़ा जालिम कौन है? तो पता चला जुल्म की जो बड़ी अक़साम है उसमें से एक अल्लाह पर झूठ बांधना भी है। और दूसरी आयत में फरमाया मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, अल्लाह की तरफ झूठी बात को मंसूब करता है। तो हम इस चीज के अंदर इस्लाह करके कि हमने कोई भी आयत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पहले रिसर्च करनी है कि ये कुरान और हदीस है भी या नहीं, या जो उसके ऑथेंटिक रिसोर्स है वहां से उन चीजों को लेना है। मैंने कहा कि सोशल मीडिया के आम हो जाने के बाद आप यकीन जानिए, सिर्फ 2 दिन गुजरे, 2 दिन पहले एक हमारे भाई हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उनके बच्चों में से किसी एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर किसी ऐसे शख्स को सुन लिया जो इस्लाम मुखालिफ नजरियात रखता था, और अब मेरा बच्चा इस्लाम के बारे में ऐसी बातें करना शुरू हो गया। बस उन्होंने उनको फॉलो किया, मुझे नहीं पता चला, वो कई दिनों तक उनको सुनते रहे। अल्लाह अकबर। तो यकीन जानिए सोशल मीडिया के आ जाने के बाद औलाद की तरबियत के अंदर इस चीज़ के उनसर को शामिल कर लीजिए, इस चीज़ के उनसर को, इस चीज़ को शामिल कर लीजिए कि जो सही रिसोर्स है कुरान और सुन्ना लेने के, वहां से ही इन चीज़ों को लिया जाए, वहां से नहीं जहां अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब किए जाते हैं, गलत बातें और नाइंसाफ़ी की बातें मंसूब की जाती हैं। नंबर 3, याद रखिए जुल्म की जो 3 किस्में बताई गई उनमें से एक ये था अपनी जान पर जुल्म करना, अपनी जान पर जुल्म करना। अल्लाह ने गुज़िश्ता कौमों के बारे में फरमाया वमा ज़लमहुमुल्लाह वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे। दूसरी आयत में फरमाया वमा ज़लमूना वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने हम पर तो जुल्म नहीं किया, वो उन्होंने तो अपने आप पर ही जुल्म किया। तो पता चला अपनी जान पर भी जुल्म करना ये जुल्म कहलाता है। हदीस देखिए, एक बड़ी खूबसूरत हदीस, अपनी जान पर जुल्म करना। एक बल्कि हदीस से पहले आयात की तफसीर के अंदर एक तो अपनी जान पर जुल्म करना यह है कि आप अपने आप को गुनाहों का आदी बना लीजिए, अपने आप को एक इंसान गुनाहों का आदी बना लीजिए, अपनी जान पर जुल्म करना होता है। शिर्क की तरफ ले जाएं, बिदात की तरफ ले जाएं, ऐसे अमाल की तरफ ले जाएं जो अल्लाह ने भी हम पर फर्ज नहीं किए, ये जुल्म कहलाता है। अदलो इंसाफ क्या है? अपने आप को बिल्कुल सीधा रखना, सिराते मुस्तकीम पर रखना। देखिए सिरात वो जो रास्ता है उसको भी मुस्तकीम कहा गया, मुस्तकीम का मतलब सीधा, और अदल की तारीफ में भी बताया गया कि मुस्तकीम
अदल से मुराद मुस्तकीम मतलब सीधी चीज, इफरात व तफरीत कमी ज्यादती से पाक। एक हदीस लेते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, तवील किस्सा है, हज़रत अबू दरदा और हज़रत सलमान का। हज़रत अबू दरदा बड़े नेक सहाबी, दिन को रोज़े की हालत में गुजारने वाले, रातों को क़याम की हालत में गुजारने वाले। एक मरतबा उनके दोस्त जो हज़रत सलमान थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हज़रत अबू दरदा की जो वाइफ थी उम्मे दरदा, उनसे पूछा हज़रत अबू दरदा के बारे में। तो उन्होंने बताया उनको तो अपने अहलो याल में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनकी रातें क़याम में, दिन में, रोज़े में गुजरती हैं। हज़रत सलमान उनके घर रुक जाते हैं। एक रात उनके घर में रुके, रात को उन्हें नींद भी करवाई और रात को उन्हें अल्लाह का क़याम भी करवाया, तहज्जुद की नमाज भी। फिर उनको एक नसीहत की, अपने भाई अबू दरदा से कहा, नेक सहाबी हैं। हज़रत सलमान ने कहा, इन्ना लि रब्बिका अलैका हक़्क़न, तेरे रब का भी तुझ पर हक़ है, वली नफ्सिका अलैका हक़्क़न, तेरी जान का भी तुझ पर हक़ है, वली अहलिका अलैका हक़्क़न, तेरे अहलो याल का भी तुझ पर हक़ है, फ़अअती कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, तू हर हक वाले को उसका हक दे, ये अदल कहलाता है। अब जब ये नसीहत उन्होंने कर दी, ये 4 नसीहतें, तेरे रब का भी तुझ पर हक है, तेरी जान का भी तुझ पर हक है, तेरे अहलो याल का भी तुझ पर हक है, हर हक वाले को उसका हक दो। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हज़रत सलमान, तो आकर हज़रत अबू दरदा ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि सलमान ने मुझे ऐसे कहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका सलमान, सलमान ने बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल ऐसे ही हकूक है। तो देखिए, इफरात व तफरीद से बचना अदल है। एक इंसान अल्लाह की इतनी इबादत करता है, इतनी इबादत करता है कि अपने घर वालों को भी इबादत की वजह से टाइम नहीं दे सकता। याद रखिए, ये अल्लाह की इबादत का हक अदा करना नहीं है, क्योंकि घर वालों का जो हक है वो भी अल्लाह ने ही हम पर लाजिम किया है। एक इंसान अहलो याल के इतने हकूक अदा करता है कि अल्लाह के हकूक से गाफिल हो जाता है, नहीं, उसने भी अदलो इंसाफ कायम नहीं किया, वो भी नाइंसाफी की तरफ चला गया। एक इंसान इतना काम करता है, इतना काम करता है कि अपनी जान का भी हक अदा नहीं कर सकता, खाने पीने के अंदर, आराम के अंदर, रेस्ट के अंदर। तो याद रखिए, ये भी नाइंसाफी है, किसके साथ? अपनी जान के साथ। इसी वजह से तो इस हदीस को हम लेकर आए हैं, इन्ना लि नफ्सिका अलैका हक़्क़न, तेरी जान का भी तुझ पर कोई हक है। तो ये कोई सिफ्त नहीं है कि कोई बंदा कहे जी मैं अपने आप को इतना 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 थकाता हूं, इतना इतना वर्क करता हूं। नहीं, अल्लाह के बंदो, हदीस के अंदर है आपकी जान का भी आप पर हक है, अपने आप के साथ भी अदलो इंसाफ से कायम लीजिए, अपनी जान के साथ भी अदलो इंसाफ कायम रखिए, अपना भी हक अदा कीजिए। मैं बाज़ बंदों को जब उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और देखता हूं कि उनकी अपनी सेहत का ख्याल रखने का कोई एहतिमाम नहीं है, यकीन जानिए मैं अच्छी खुराक की, एक्सरसाइज की, हर चीज़ की उन्हें नसीहत करता हूं कि आपकी जान का भी आप पर कोई हक है। सिर्फ ये तो नहीं कि कारोबार कारोबार, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, नहीं, आपकी जान का भी कुछ हक है। कभी अपने आप को भी वक्त दीजिए इस नीयत के साथ कि मैं अपनी जान का हक अदा कर रहा हूं, यह भी सवाब का काम है। अहलो याल का हक अदा कर रहा हूं, यह भी सवाब का काम है। अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, हक अदा कर रहा हूं, यह भी सवाब का काम है, यह भी इंसाफ कहलाता है। तो याद रखें, आज के इस सेशन के शुरू में मैंने आपसे यह कहा था कि आज के सेशन का ताल्लुक हर इंसान के साथ है, सिर्फ कोई अदालत के साथ, काजी के साथ नहीं, हर इंसान के साथ इस सेशन का और इस मौजू का ताल्लुक है। चौथी चीज, औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ को कायम रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत नौमान बिन बशीर कहते हैं कि मेरे वालिद बशीर, मेरे वालिद जो बशीर हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे को कोई हदिया देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि क्या तूने अपने तमाम बेटों को ऐसा गिफ्ट दिया? वो कोई बाग था, खजूर का दरख्त था, कोई भी तोहफा,
जो मैं अपने एक बेटे को, इब्नी एक बेटे को। फरमाया क्या सबको दिया? कहा नहीं, ला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्दुद हो, उसको वापस ले लो। और एक हदीस के अंदर ये अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि आपने हर औलाद को तूने, चाहे वो बेटी है बेटा है, क्या सबको तूने दिया? उन्होंने कहा नहीं। तो फरमाया क्या तुम ये चाहते हो कि नेकी के अंदर वो सब बराबर हो? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फसव्वी बैनहुम, तो उनके दरमियान मसावात से कायम लो। अदल के मानी में से एक मसावात भी है, सव्वी बैनहुम फिल अतिया, तोहफे के अंदर भी उनके दरमियान मसावात को कायम रखो। और एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अशहिद अला हादा गैरी, मेरे अलावा किसी और को गवाह मुकर्रर कर लो। इन्नी ला अशहदु अला जूर, क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। तुम अगर मेरे पास आए हो कि मैं गवाह बनूं कि तुम अपने एक बेटे को तोहफा दे रहे हो, तो मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। सवाल पूछा कि क्या आपने सारे बेटों को या बेटियों को, सारी औलाद को ऐसा तोहफा दिया? कहा नहीं, सिर्फ एक बेटे को। अल्लाह अकबर। औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ कायम रखना, औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ कायम रखना कितना ज़रूरी मौजू है। आपको पता है बाज़ औक़ात बड़े दीदार लोग भी इस टॉपिक के अंदर जहालत या इल्ला इल्मी की वजह से वो ये कहते हैं क्योंकि मेरे इस बेटे ने मेरी खिदमत की, इस वजह से मैंने इसको ये बदला दे दिया। नहीं, खिदमत की तो उसने अपनी आखिरत कमाई, उसने अजर सवाब कमाया अल्लाह के यहाँ। अल्लाह दुनिया में भी उसको इसका बदला देगा कि अल्लाह उसकी औलाद को भी मुती और बरदार बनाएगा, और आखिरत के अंदर भी उसका अजर अल्लाह के यहाँ महफूज है इंशाअल्लाह। लेकिन ये इंसाफ नहीं है कि आप दुनिया के अंदर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद या कुछ के अंदर उसका एक हिस्सा मुकर्रर कर देते हैं कि ये इसका हिस्सा। औलाद के दरमियान अदल इंसाफ कायम रखना, अल्लाह अकबर, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आज की हमारी जो टॉपिक है उसका जो 5वां नुक्ता है मुआशरती इस्लाह के अंदर, मुआशरती इस्लाह में 5वां नुक्ता वो ये है, आप कह लीजिए आखिरी हमारा आज का ये टॉपिक है, वो ये है कि जुल्म का अंजाम या जुल्म का नतीजा, ये जो नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, इसके नताइज कुरान और हदीस में जो बयान हुए। मैंने खुलासे के तौर पर 10 मुकामात आपके सामने मैं जिक्र करूंगा, 5 या 4 इस स्लाइड में और बाकी अगली स्लाइड के अंदर। आपने ज़रा गौर से देखना है। सबसे पहला ये कि जालिम जो इंसान होता है उसको हिदायत से रोक लिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को हिदायत अता नहीं करता। तो जुल्म इंसान के और हिदायत के दरमियान में आकर हाइल हो जाता है। नंबर 2, जालिम कभी फला नहीं पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम कभी फला नहीं पाएंगे, ना दुनिया में और ना आखिरत में। बंदा जुल्म करके वक्ती तौर पर यह समझते मैं कामयाब हो गया, यह कामयाबी नहीं है, यह वक्ती कामयाबी है। अल्लाह का वादा यह है कि जालिम कभी फला नहीं पाएंगे। नंबर 3, जालिमों पर अल्लाह की लानत। अल्लाह ने फरमाया यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीना मअज़िरतुहुम, वो क़यामत का दिन जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत कोई फ़ायदा नहीं देगी। वलहुमुल लअना, और उनके लिए लानत है। वलहुम सुउद्दार, और उनके लिए बुरा घर है, बुरा ठिकाना है। नंबर 4, जालिम सिफारिश के भी मुस्तहिक नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमाया मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीअन युता, ना तो जालिमों का क़यामत के दिन कोई गहरा दोस्त होगा, ना ही उनका कोई सिफारशी होगा जिसकी बात मानी जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से 2 गिरोह ऐसे हैं जिन्हें क़यामत के दिन मेरी शिफात नहीं पहुंचेगी, मेरी सिफारिश उन्हें क़यामत के दिन नहीं पहुंच सकती। उन 2 गिरोह में से पहला गिरोह क्या है? इमामुन ज़ुलूमुन गशूम, जुल्म करने वाला इमाम, हाकिम, वो बंदा जो हकूमती मशीनरी से जिसका ताल्लुक है वो जुल्म करता है। वकुल्लु गालिन मारिक, और हर जो आप कह लीजिए जो हद को तजावुज करने वाला है, हर हद को करास करने वाला, जुल्म और नाइंसाफी के अंदर या गुनाहों के अंदर हद को क्रॉस करने वाला, उसके लिए भी उसको भी मेरी सिफारिश नहीं पहुंचेगी। 5वां,
जालिम को मजलूम की बद्दुआ जरूर पहुंच कर रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो। क्यों? फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैन अल्लाहि हिजाब, क्योंकि मजलूम जो दुआ करता है या जालिम के लिए बद्दुआ करता है उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा भी नहीं होता। लैसा बैनहा व बैन अल्लाहि हिजाब, हिजाब कहते हैं पर्दा को, अल्लाह के और उससे वो जो जालिम है अल्लाह के और उस जालिम के अगेंस्ट अल्लाह के और मजलूम की बदुआ के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह अकबर। नंबर 6, जुल्म से मुआशरे का अमन तबाह हो जाता है। जुल्म से मुआशरे का अमन तबाह हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया लदीना आमनु वलम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन, वो लोग जो ईमान लाए और फिर उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ खालत मलत नहीं किया। यहाँ से जुल्म से मुराद शिर्क है, मतलब अपने ईमान को शिर्क के साथ खालत मलत नहीं किया। उलाइक लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, यही वो लोग हैं उनके लिए अमन है और वो हिदायत पर हैं। नंबर 7, जुल्म हिलाकत और सज़ा का बाइस है, और इसकी तफसीर पहले गुजर भी चुकी है, जिसके बारे में अल्लाह ने पिछली कौमों को हलाक किया क्योंकि उन्होंने जुल्म किया। फ़काई मिन क़रियतिन अहलकनाहा वहिया ज़ालिमा, कितनी ही बस्तियाँ जिनको हमने हलाक किया और वो जुल्म करने वाली थी। दूसरी है व तिल्कल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, ये बस्तियाँ जिनको हमने हलाक किया जब उन्होंने जुल्म किया। नंबर 8, जालिम के लिए आग का वादा, आग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना रिजालन यतखव्वदून फी मालिल्लाहि बिगैरि हक़्क़िन, वो लोग जो अल्लाह के माल में बग़ैर किसी हक़ के तसर्रुफ़ करते हैं, फ़लहुमुन्नारु यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन ऐसे लोगों के लिए आग है। बोली क़यामत के दिन ऐसे लोगों के लिए आग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से हमने इन 5 मौज़ूआत को मुकम्मल किया। सबसे पहले हमने अदल की लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़ बताई। नंबर 2, शरीयत इस्लामिया में इसका मफ़हूम क्या है। नंबर 3, अदल के जो अपोजिट बुरा अखलाक है जुल्म, हमने उसके बारे में बतलाया। नंबर 4, अदलो इंसाफ की अहमियत और फ़जीलत में जो कुरान और हदीस के दलाइल हैं उसमें 4 आयात और 4 हदीस ज़िक्र की गई। और नंबर 5, हम अदलो इंसाफ को अपना कर अपने मुआशरों के अंदर कैसे बेहतरी ला सकते हैं, इस्लाह ला सकते हैं, जुल्म से बचकर हम अपने घरों के अंदर अपने मुआशरों के अंदर कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से हमने आज का ये सेशन मुकम्मल किया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंबिन